शौर्य प्लीज एक बार नैतिक जी को फोन तो कर लीजिए। वर्षा, फोन करने की क्या जरूरत है? मैं कोई एनिवर्सरी की पार्टी तो दे नहीं रहा हूँ, बिजनेस लंच। जितनी मेरी जिम्मेदारी बनती है उतनी उनकी भी है। शौर्य लेकिन लंच अपने घर पे है और हमारा फर्ज बनता है उन्हें इनवाइट करना। वर्षा, जब मिस्टर एडम्स की सेक्रेटरी का फोन आया था तब वो वहीं पर थी। टाइम, डेट, वेन्यू सब उन्हें मालूम है। फिर क्या बताने के लिए फोन करूं? शौर्य सुनिए तो। क्या सुनूं मैं अक्षरा? देखिए लंच आपके बिजनेस से रिलेटेड है, इसीलिए हम सब आपसे कह रहे हैं, नहीं तो इतने दिन से किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? बिजनेस से रिलेटेड है तो दादू संभाल रहे हैं ना, और बिजनेस से सब कुछ नहीं होता। वही तो मैं कह रही हूँ नैतिक, बिजनेस ही सब कुछ नहीं, रिश्ता ज्यादा बड़ी चीज होती है। बड़ी बहू, तुमने खाना बना लिया ना? बस फिर निश्चिंत हो जाओ। देखो हमने अपना काम कर लिया, बाकी अब उनकी इच्छा। और वैसे भी विशंबर ने कहा है ना कि सब कुछ बच्चों पे छोड़ दो। अब देखो ना, उनके मेहमान, कार्यक्रम उनका, फिर उन्हें भी तो चिंता होगी ना। प्लीज वेलकम, दिस इज माय हाउस। गोपिता जी खा ले। What a beautiful house. थैंक यू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। Namaste. नमस्ते। भाऊजी, ये मिस्टर एडम और ये मिसेस एनी। मीट माय फैमिली। एनी नाइस हिंदी, मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझता है। ये राइट। अरे ये तो बहुत अच्छा है। Welcome. Meet my grandmother. नमस्ते। Namaste. And my Your Pitaji, right? right. What about Mr. Naitik and his family? They must be on their way, honey. Okay. हाँ, आते होंगे। Please come. आई। आइए। बेटा तेरी बात हुई जमाईसा से? नहीं माँ, आप इनके लिए शरबत वगैरह का इंतजाम कीजिए। Naitik and you are related, right? क्या कहा बेटा इन्होंने? Yes, he is my brother-in-law. As in, आपके sister का husband. हाँ, we call him जमाईसा। Oh, so sweet. I really like this about Indian relatives. मिल के काम करते। Indian families आपको बीच में बहुत love. No झगड़ा, professional, personal. Try this. Is it sherbet? Very tasty खाना। Thank you. खाना तो भी खाना बाकी है, ये तो सिर्फ स्नैक्स थे। Oh my God, मेरे पेट भर गए हैं। Well, Mr. Shaurya, we need to discuss business. Can you please call Naitik here and tell me where he is? Actually, my partner Naitik and myself. हेलो मिस्टर एडम। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जमाईसा। राधे कृष्ण। आइए ना, पधारिए।
राधे कृष्ण। हेलो मिस्टर एडम। गुड इवनिंग एनी, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक्स। धन्यवाद। भाई साहब, How lucky, such a big family. Okay. Mr. Adam, come. I'll make you meet my family. माँ, ये मिस्टर एडम और ये मिसेस एनी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे, ये आपने कहाँ से सीखा? We said namaste, they said Radhe Krishna. आइए, पधारिए। In India, Indian families are so big. ना ना, छोटे परिवार भी है, पर हम सब साथ रह गए। मारे को बड़ा परिवार अच्छा लागे। Basically, he means that. Yeah, I know, I got it. He means to say he likes big family, nice. आप लोग बहुत दिन के बाद मिलते हैं। I mean, I saw hugs and all. मिलते हैं ना, अक्सर मिलते हैं और जब भी मिलते हैं ऐसे ही मिलते हैं। हम सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि 2 दिन भी अगर एक दूसरे को ना देखे ना तो ऐसा लगता है जैसे बरसों हो गए। हम सब त्योहार, I mean फेस्टिवल्स इकट्ठे मनाते हैं। We are always together. जी, परिवार तो वही होता है जो हर सुख दुख में साथ रहे और एक रहे, और हम सब भाग्यशाली हैं। Lucky. जी हाँ, लकी है कि हम सब में इतना प्रेम है, इतनी Understanding? How nice. And you know what? I have 2 fathers, 2 mothers, माँ and बड़ी माँ. Oh, how lucky. I'm sure दोनों आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत से भी बहुत बहुत ज्यादा। और आपने सही कहा, मैं बहुत लकी हूँ। हमारे बीच में इतना प्यार और इतनी समझ है कि कभी भी कोई छोटी मोटी घटना हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। I will pray for your togetherness and love. कभी अलग नहीं हो। और हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं। हमारे कितने साझे रिश्तेदार हैं, किसी ना किसी बहाने हर महीने मिलना हो ही जाता है। कभी किसी का जन्मदिन, कभी कोई पूजा। अरे अब बस भी कीजिए ना। थोड़े होंगे। No, I like this. मुझे अच्छे लगते हैं to listen all this. देखिए ना, मैं बातों में कैसे उलझ गई, याद ही नहीं रहा। छोटी, चल जलपान का प्रबंध करते हैं। राजश्री बहन, शरबत रहने दीजिए ना, नहीं तो खाने की जगह कहाँ रहेगी। मेरे ख्याल से हम भोजन परोसने की तैयारी करें। जी तो आप विराजिए ना, मैं अभी लगवा देती हूँ। मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। नहीं गायत्री बहन, आप माँ मैं चलूँ आपकी हेल्प करने के लिए? Me too will help. My dad, I will work on your kitchen. नहीं, आप तो मेहमान हैं और हमारे यहाँ मेहमान काम नहीं करते। आप बैठिए। But I want to. बहू,
करने दो ना, मदद अगर चाहती हैं। आइए। धन्यवाद। Come, I'll show you मंदिर first. Is it where you pray, मंदिर? हे भगवान, हम दोनों परिवारों के बीच ये प्यार ऐसे ही बनाए रखना। हम सदा यूं ही साथ साथ रहे, कोई भी बात कभी भी हमारे बीच में ना आए। यही हमारी प्रार्थना है। Amen. It is all so overwhelming. This love, this bonding, it's so beautiful. थैंक यू। Annie, come, I'll show you the entire house. Come. We call it आंगन. छोटी, चल हम तब तक खाना लगा देते हैं। भाभी माँ, गायत्री बहन, आप लोग माँ के साथ बैठे। सच में सब कुछ हो चुका है, कुछ खास बाकी नहीं है। राजश्री बहन, जो थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, चलिए उसी में आपकी मदद कर देते हैं। हाँ, और राजश्री बहन, काम नहीं करेंगे तो खाना पचेगा कैसे? बहू, बेटा तू वर्षा के साथ इन्हें घर दिखा, हम यहाँ देख लेते हैं। आइए। गर्मी बहुत बढ़ गई है आजकल। जी, दोपहर में तो घर से निकलना असंभव सा है। बहुत खुशी की बात है दादाजी कि जमाई साहब यहाँ आने के लिए मान गए। बहुत समझदारी से काम लिया है इन्होंने। बस अब आगे भी इसी तरह की समझदारी दिखाए दोनों छोरों ने, तो सारी समस्याएं दूर हो जाती। सब कुछ आज के कार्यक्रम पे निर्भर करता है दादाजी। बस सब कुछ अच्छे से निबट जाए। ईश्वर से मना विशंभर, हम सबकी अर्जी मंजूर हो जाते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी बन जाती है ना। बच्चों की गलतफहमी में ना चाहते हुए बड़े भी शामिल हो जाते हैं। गायत्री बहन, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। उस दिन गुस्से में शौर्य ना जाने क्या क्या कह गया। मैं जानती हूँ उसकी बातों ने आप सबका बहुत दिल दुखाया होगा, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो उसे क्षमा कर दीजिए। राजश्री बहन, आप क्यों क्षमा मांग रही हैं हमसे? नहीं गायत्री बहन, अगर जाने अनजाने में हम बड़ों से भी कोई गलती हुई हो तो। जाने अनजाने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप जानबूझकर गलती जरूर कर रही हैं। आप हमसे क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा कर रही हैं, या ये भी हो सकता है कि हम आपसे माफी मांगे। अरे कान पकड़ के, हाथ जोड़कर, या फिर आपके पैर छूकर। नहीं गायत्री बहन, ये क्या कर रही हैं आप? अगर आपने ऐसा किया तो मैं आप दोनों से बहुत नाराज हो जाऊंगी। हाँ। हे भगवान, आपकी बात तो अब हमें माननी पड़ेगी। चाकू दिखाकर डरा धमका जो रही हैं। ये पहले से गलती से थी मेरे हाथ में। राजश्री बहन, छोटी दुल्हन तो मजाक कर रही है। राजश्री बहन, हम लोग आप सबसे कैसे नाराज हो सकते हैं? आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इसी उम्मीद पे तो बैठे हैं हम भी। आज दोनों आमने सामने हैं, भगवान करे कुछ तो हल निकल ही आए। Sorry, important call. Yeah, it's okay. So what were we discussing? आप अपनी कंपनी के बारे में बता रहे थे। We'd want to enter into Indian market only if we find a trusted people. But you two are like good boys, honest. I've met many other people, but I've never met anybody like you. You have the spark and the presentation. Awesome. I like it. दादाजी वो कह रहे हैं कि उन्हें दादू और जीजू दोनों का काम बहुत अच्छा लगा। And especially promotional ideas proposed by you, Mr. Netic. Really awesome. Outstanding work. I like it too. Thank you. It's all teamwork, sir. ऐसे काम अकेले नहीं किए जा सकते। You're right. Even I feel the same. जो काम मिलके किया जा सकता है वो अकेले नहीं होता। लेकिन यही बात कुछ लोग समझते नहीं। उन्हें लगता है कि अकेले ही सब कुछ हो सकता है। And that is why there are more problems.
आपको हाँ I was telling you about this. Now I got it. Where do you get this? We will get it for you. Oh, so sweet of you. Thank you so much. Honey, would you like to see this photo album? Sure. इसमें सबको फोटो है of some Indian celebration. What was this you said? सगाई, engagement. Oh, you both look like brothers. हाँ हाँ वो तो है ही। दादू बड़े भाई, जीजू मंझले भाई और मैं छोटा भाई, है ना जीजू? और पता है घर में जब भी फंक्शन होता है ना, ये दोनों मिलके सब संभाल लेते हैं। नंदिनी के ब्याह के समय नंदिनी की चूड़ियां शौर्या ने मंगाई थी, खास जयपुर से। और रश्मि के ब्याह के समय तो शौर्या अगर वरमाला समय पे नहीं लाता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, और जीजू ने मेरे बर्थडे के दिन मेरा मनपसंद केक भी लाया था। पता नहीं उन्होंने कैसे मैनेज किया। And you know something? When there was Ananya's celebration ना, what these two did? पंडित जी ने मंत्र खत्म भी नहीं किए थे और ये दोनों गायब। सब लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए, किसी को भी नहीं मिले। सबने बोला बुलाओ बुलाओ, और बाद में देखा तो घर के एक कोने में बैठ के दोनों कचौड़ियाँ खा रहे थे। अरे हम खा कहाँ रहे थे, वो तो महाराज जी ने चखने के लिए बुलाया था। अच्छा, आप चख रहे थे? चखने चखने में आपका पेट ही भर गया। और पता है उसके बाद जब पेट दर्द हुआ था आपका? वो तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए थोड़ी सी एसिडिटी हो गई बस। कहाँ ज्यादा खाया हमने। क्या हुआ? क्या सोच रही है? बाहर कुछ बात हुई क्या? कहीं शौर्य और जमाई साहब फिर से तो? नहीं नहीं माँ, बस वो इनकी ये फोटो देखकर मन में एक ख्याल आया। क्या? दोनों ही समझौता चाहते हैं लेकिन पहल कोई नहीं कर रहा है। इन दोनों के बीच ये रिश्ता, ये मुस्कुराहट वापस लाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। अंशु, अंशु जी सुन, आपने मेरी डिश में वो सीजनिंग क्यों डाली दीदी? मेरी डिश का पूरा मजा खराब हो गया। अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा है? एक तो मैंने तेरी हेल्प की और वैसे भी तुझे किचन के बारे में पता ही क्या है। मुझे जो ठीक लगा ना मैंने वही किया। देख लेना, किसी बात नहीं समझती दीदी। ऑथेंटिक कुकिंग भी कोई चीज होती है। आपको एक बार एटलीस्ट मुझसे पूछते रहना चाहिए था। अच्छा तू वहाँ होता तो मैं पूछती ना, तू नहीं था तो मैंने डिसीजन ले लिया। अरे अरे क्या हो गया अक्षरा, क्यों आप दोनों ऐसे लड़ रहे हैं? अगर एडम और एनी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? शुक्र है वो लोग ऊपर छत पर हैं। वो जीजू देखिए ना, दीदी ने मेरी पूरी डिश खराब कर दी। नहीं नैतिक, मैंने सिर्फ इसकी मदद की थी। खैर कोई बात नहीं है, अब आज के बाद तू मुझसे बिल्कुल बात नहीं करेगा और मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं लेगा, समझा? जी ये अच्छी बात है, पहले खुद ही गलती करें और फिर। अंशु कैसे बात कर रहे हो, दीदी है वो। उन्होंने जो भी किया होगा बात को संभालने के लिए ही किया होगा। क्या अक्षरा, कैसे बच्चों की तरह आप अंशु से लड़ रही हैं? खत्म कीजिए बात को। नहीं नैतिक, मैं खत्म नहीं कर सकती। इसने मुझसे कहा कि मुझे सब्जी बनानी भी नहीं आती। अच्छा एक बार ये चख के बताइए आप कैसा बना है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी दीदी। दादू आप टेस्ट करके बताइए कैसी बनी। जीजू मेरी तरफ से आप टेस्ट कीजिए। एक मिनट, जैसा मैं चाह रहा था वैसा तो बिल्कुल नहीं बना होगा। ये तो बहुत अच्छा बना है। वेरी गुड। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों किस बात को लेकर झगड़ रहे हैं। ये तो कमाल की बनी है। आप दोनों को सच में ऐसा लगता है? हाँ मतलब हम दोनों ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे बिना एक दूसरे की बात समझे। एग्जैक्टली, पॉइंटलेस झगड़ा है ये। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
आसपास के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।